Hello, welcome back to our channel Mathify. Today is our lecture number 3. In today's lecture, we will discuss about percentage. So let's start our topic. Percentage. What is percentage? Percentage is about expressing a number as a fraction of 100. परसेंटेज क्या होता है? किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करता है, यानी कि शो करता है फ्रैक्शन ऑफ 100 में। 100 के फ्रैक्शन में किसी नंबर को शो करना, उससे हम परसेंटेज कहते हैं। यानी कि परसेंटेज का फार्मूला इस तरीके का है कि परसेंटेज इक्वल है किसके, पार्ट अपॉन होल, यानी कि ये एक फ्रैक्शन है जिसको 100 के साथ बना देता है। ठीक है, एक फ्रैक्शन को 100 में से शो करता है, 100 में से एक्सप्रेस करता है इस तरीके से कि पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाई बाय 100, इसे हम परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन जो कि होता है पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन जो कि न्यूमरेटर टेकन पार्ट और डिनोमिनेटर होल पार्ट होता है। ठीक है, और इस पूरे फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, यानी कि ये हमारे पास आ गया परसेंटेज। किसी भी नंबर का परसेंटेज मालूम करना होता है। कैसे कि अगर हम बेसिक से नहीं पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमारी 5 क्लास 8 क्लास 10 क्लास में 100 में से 80 मार्क्स थी या 500 में से 300 मार्क्स थी, तो उनका इतना परसेंटेज बन रहा है। यानी कि मार्क्स आपको अलग बतानी होती है और उनका परसेंटेज आपको अलग बताना होता है। ठीक है, यानी कि परसेंटेज एक 100 पार्ट्स है, इन सिंपल कि 100 पार्ट्स है। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज पूरा एक 100 है, होल 100 100 पूरे को हम परसेंटेज नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन परसेंटेज जो कि पार्ट्स है 1/100 है। ठीक है, 100 पार्ट्स है। और इसका बेसिक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कैसे परसेंटेज हम निकालते हैं किसी भी नंबर का। फॉर सपोज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 72 आउट ऑफ 90 मार्क्स, ये बेसिक एग्जाम्पल है परसेंटेज को समझने के लिए कि एक स्टूडेंट है जिसने 90 मार्क्स में से 72 मार्क्स उठाए हैं, 72 मार्क्स इसने कैरी की है। ठीक है, तो अब इनका परसेंटेज क्या बनेगा? टोटल 90 मार्क्स है, 72 इस स्टूडेंट्स की जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है, तो परसेंटेज क्या आएगा उसको हम फार्मूला में पुट करेंगे। फार्मूला क्या है? पार्ट अपॉन होल, यानी कि टेकन पार्ट कितनी मार्क्स है? 72, तो 72 हमने रख दी और टोटल मार्क्स कितने हैं? अपॉन में 90 रख दिया क्योंकि होल पार्ट है, और मल्टीप्लाई किससे किया? 100 से। क्यों? क्योंकि हमको परसेंटेज मालूम करना है, तो इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ये है हमारे पास। ठीक है, अब 72 नंबर है, इसका परसेंटेज क्या आएगा? हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि 72 अपॉन 90 मल्टीप्लाई 100 और 90 ये ऊपर नीचे, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका एक जीरो, इनका जीरो में से कैंसिल, और 9 जो कि 72 को डिवाइड करता है 8 टाइम, 8 9 से 72 होगा, और 8 मल्टीप्लाई 10 तो 80 आ जाएगा, यानी कि 80 परसेंटेज आ गया। एक स्टूडेंट की 72 मार्क्स थी तो उनका परसेंटेज बनेगा 80 परसेंटेज, जो कि टोटल मार्क्स थी 90। इस तरीके से हम बेसिक एग्जांपल्स को लेकर उनका परसेंटेज हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स की मार्क्स थी या कोई भी नंबर हो, हम उनको इस फार्मूला से उनका परसेंटेज इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में और क्या होता है? परसेंटेज में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। अब परसेंटेज के बाद जो है हमारा टॉपिक होगा प्रॉफिट और लॉस, जो कि रिलेटेड है परसेंटेज की। अब जो प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, क्योंकि बिजनेस में जो कि कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, वो कैसे होता है कि प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए दो चीजें हमें समझनी पड़ेगी, एक एसपी और दूसरा सीपी। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस और सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होती है कि जो भी चीज, मतलब सेलिंग प्राइस जो कि बेची जाए चीज, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस जो कि खरीदी जाए, कोई भी चीज खरीदी जाए। जैसे हम नहीं जाते मार्केट में, बाजार में कोई चीज लेने, अगर किसी दुकान पर गए, शॉपकीपर से कोई चीज ली है हमने, पेन ली है, मार्कर लिए, रबड़ ली है, कोई घर का सामान लिया है, तो वो हम खरीद कर रहे हैं उनसे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? उनसे ले रहे हैं, यानी कि वो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी। और जिस दुकानदार हमें चीज दे रहा है वो अपना मुनाफा रख के दे रहा है। ठीक है, तो वो होगा उनके लिए सेलिंग प्राइस होगी। तो अब प्रॉफिट कैसे होता है कि अगर कोई दुकानदार 10 रुपए में चीज लेकर आता है, कोई भी मार्कर 10 रुपए में लेकर आया है, हमें दिए 15 रुपीज में, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 10 रुपीज थी, और वो सेल कर रहा है वो कितने में?
15 में, यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दे तो उनको 5 रुपए का मुनाफा हो रहा है, यानी कि वो 5 रुपए उनके प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हमने समझ लिया कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि आपका कितना फायदा हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने दुकानदार का एग्जांपल दिया कि वो एक मार्कर को 10 रुपए में ले रहा है, उसकी कॉस्ट प्राइस है, और 15 रुपए में सेल कर रहा है, यानी कि 15 माइनस 10, 5 रुपए उनको प्रॉफिट हो रहा है। और लॉस कैसे होता है कि लॉस में से पहले हम कॉस्ट प्राइस को रखते थे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि कोई दुकानदार जो है वो 15 रुपए में चीज ले, उनकी कॉस्ट प्राइस है, खरीदी हुई चीज है, ठीक है, और वो दे रहा है, बेच रहा है, सेल कर रहा है 10 रुपीज में, यानी कि 15 रुपए में उसने लिए और 10 रुपए में दे रहा है, तो 5 रुपए, जो 5 रुपीज उनका क्या हुआ, लॉस हो गया, नुकसान हो गया, ऐसा ना। तो ये दो फार्मूलाज है किसके, प्रॉफिट और लॉस के। अब क्या होता है कि प्रॉफिट और लॉस के भी परसेंटेज हमें फाइंड करने पड़ते हैं, क्योंकि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। कभी कभी बड़े बड़े दुकानदार जो है परसेंटेज में मालूम करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, सीपी, प्रॉफिट परसेंटेज। अगर 5 रुपए प्रॉफिट हुए तो परसेंटेज में कितने होंगे, उनके लिए फार्मूला है प्रॉफिट जो कि 5 रुपए आए हैं, ठीक है, अपॉन सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, क्योंकि उनको परसेंटेज मालूम करता है। और लॉस का परसेंटेज हम कैसे मालूम करेंगे, लॉस जो भी नुकसान हुआ है और अपॉन में कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो लॉस परसेंटेज आएगा। इसका एक एग्जांपल देखना है यहाँ पर कि अगर इफ अ शॉपकीपर, एक दुकानदार है जो कि खरीद कर रहा है कोई चीज, कोई पेन खरीद कर रहा है, बाइज अ पेन फॉर RS50 में, जो दुकानदार है वो उसने एक पेन ली है 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपीज में एक पेन लिए एंड सेल कर रहा है उसको 65 रुपीज, यानी कि 50 रुपीज ने उसने खुद लिए और वो बेच रहा है, सेल कर रहा है कितने में, 65 रुपीज में। जाहिर है प्रॉफिट होगा, क्योंकि 50 में लिए 65 में दे रहा है। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या था कि प्रॉफिट कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, 65, मतलब ये दे रहा है चीज, ठीक है, वही पेन जो कि बेच रहा है 65 में, और इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 50 रुपीज। तो 65 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा, 15 रुपीज। तो 15 रुपए इनका क्या प्रॉफिट आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि 15 रुपए प्रॉफिट आया है, लेकिन इसको परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट करें, परसेंटेज इसका कैसे मालूम करें, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला पड़ा है प्रॉफिट परसेंटेज, कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना आया है, 15, अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी, 50 रुपीज कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस नहीं रखेंगे, ठीक है, क्या करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक ये कर देते हैं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस रख देते हैं, 65 नहीं रखनी, 50 रखनी, जो कि उनकी कॉस्ट प्राइस है, कितने में ली थी, उसी से ही उनका परसेंटेज निकलेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। इसी फार्मूला में से पुट करें, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है। ओके, ये 0 में से 0 कैंसिल, और 5 जो है 15 को डिवाइड किया 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 10, 30, तो 30% है। 15 पूरी रकम है, 15 रुपए प्रॉफिट है, और 30% जो है वो भी प्रॉफिट है। ये परसेंटेज में है और ये नंबर्स में 15। अच्छा, ये हमने सीखा परसेंटेज को और प्रॉफिट परसेंटेज को और लॉस परसेंटेज को। आपको ये हमारी वीडियोस या ये लेक्चर, ये वाली जो है मैं समझा रहा हूँ आपको कैसी लग रही है, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है, क्योंकि आपका फीडबैक हमें देना जरूरी होता है, ताकि आप हमारी वीडियोस को अच्छे से सही से समझ रहे हैं कि नहीं है। ओके, देन हम आ जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 1 पेपर एग्जाम है, CSS लेवल है, उसमें से मैथ के क्वेश्चंस के परसेंटेज के किस तरीके से सवाल आ सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, नोट कर दिए हैं, हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है, तो व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज 100, यानी कि पहले हम सवाल को समझते हैं कि व्हाट परसेंट यानी कि कितना परसेंटेज होगा किसका, और 500 का, टोटल नंबर 500 का कितना परसेंटेज होगा, कौन सा नंबर, इज 100, 500 का 100 कितना परसेंटेज है, ये हमें मालूम करना है। क्या कि 500 को एक नंबर है, उसका 100 जो कि कितना परसेंटेज होगा ये मालूम करना है, यानी कि परसेंटेज मालूम करना है ना। जो चीज मालूम करनी होती है उसको हम क्या सपोज कर देते हैं x के, यानी कि यहाँ पर इसकी अगर सॉल्यूशन करें, नंबर 1 की सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, क्या है, व्हाट परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज लेट कर देते हैं, x क्या है, परसेंटेज है ऑफ 500, लेट x परसेंटेज है
परसेंटेज हमें पता नहीं है तो x हमने कर दिया, x परसेंटेज है किसका 500 नंबर का, कितना 100, यानी कि x परसेंटेज है 500 का 100 जो कि 500 का x परसेंटेज है। अब वो कितना परसेंटेज है वो हमें मालूम करना है। कैसे मालूम करते हैं? x परसेंटेज का मकसद है x अपॉन 100 क्योंकि परसेंटेज है, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा मल्टीप्लाई 500 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 100। ये एक इक्वेशन बन गई है। इस प्रॉब्लम्स की हम इस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे, उसकी पहले से हम उस प्रॉब्लम को, उस क्वेश्चन को समझेंगे, एग्जाम्पल को, देन उनकी कंडीशन पर आएंगे कि कंडीशन कैसे बन रही है। इस तरीके से उनकी कंडीशन बनाएंगे। लेट किसको करना है, ठीक है, क्या चीज मालूम करनी है हमें। तो यहाँ पर मालूम करना था परसेंटेज, हमने लेट कर दिया कि x परसेंटेज है 500 का और इक्वल है किसके 100 की। अच्छा, यहाँ पर x अपन 100 मल्टीप्लाई 500, इनके 2 zeros में से कैंसिल, ठीक है, यहाँ पर आ गया 5x इज इक्वल टू 100 और x मालूम करना है, x के साथ क्या 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 100 के साथ क्या हो गया डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 जो है 10 को मल्टीप्लाई किया 2 टाइम यानी कि 220 आ गया, यानी कि जो 100 है वो 500 का 20% है, यानी कि 500 का 20% कितना है 100 है। ये सवाल सही है। ये पहला एग्जांपल था। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल, या आप राइट कर दें या नोट कर लें। ओके, दूसरा एग्जांपल, पहले हम सवाल को, एग्जांपल को देखते हैं कि 100 इज 20% ऑफ व्हिच नंबर। 100 जो कि नंबर है वो किस नंबर का 20% है। वही वाली वैल्यूज है, ये सेम वैल्यूज है, लेकिन अब सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया। वहां पर परसेंटेज मालूम करना था, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज भी गिवन है और उतने परसेंटेज 20% 100 है वो भी गिवन है, लेकिन किस नंबर का है। अब नंबर वो फाइंड करना है कि किस नंबर का 100 जो कि 20% है, क्या नंबर मालूम करना है। यानी कि लेट कर देते हैं, नंबर जो है वो x है, ठीक है। अब यहाँ पर 20% ऑफ व्हिच नंबर, यानी कि 20% किसका, उसी नंबर का। वो नंबर कौन सा है, लेट कर दिया x, और 20% उस नंबर का कितना है 100 है। ये कंडीशन की इस तरह से हमने इक्वेशन बना दी कि 20% उस नंबर का, 20% ऑफ व्हिच नंबर, यानी कि 20% ऑफ x नंबर, क्योंकि उस नंबर को हमने लेट कर दिया x के। अच्छा, कितना है 100 है, इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन में से हम उस x को इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि 20% यानी कि 20/100 ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है x से, और यहाँ पर इस तरफ 100 आ गया 20/100 यानी कि 20 मल्टीप्लाई x, तो 20x/100 है जो कि अपान है, ठीक है, डिवाइड में है, उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 10,000। अब ये वाला जो 20 हमें x मालूम करना है, लेकिन x के साथ क्या 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ लेकर आएंगे तो 20 इधर आकर 10,000 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। एक जीरो में से कैंसिल, और 2 जो है 10 को डिवाइड करता है 5 टाइम, और बाकी के 2 जीरो, यानी कि 500 जवाब आ गया, ठीक है। यानी कि क्या हमने मालूम किया कि किस नंबर का 20% 100 है, 500 का, यानी कि 500 के 20% जो है 100 है, सही है। 500 का 20% कितने हैं 100 है। ओके, ये आप नोट कर लें यहाँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाए, मैं जल्दी में से कर रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। देन आ जाए एग्जाम्पल नंबर 3 पर। अब 3 को समझते हैं कि 3 में क्या है, इफ 20 इज 10% ऑफ अ नंबर, अगर 20 10% है किसी भी नंबर का, वो नंबर हमें नहीं मालूम तो x कर लेंगे। आगे क्या है, व्हाट इज 60% ऑफ दैट नंबर, तो उसी नंबर का 60% क्या होगा। पहले तो वो नंबर फाइंड करना पड़ेगा यहां से कि 10% ऑफ नंबर, लेट हमने कर दिया कि वो नंबर क्या है x है, ठीक है। अब उसी नंबर का 10% है, गिवन क्या है 10% ऑफ उस नंबर का, वो नंबर कौन सा है x, लेट कर दिया, मालूम नहीं है कितना है 20। अगर किसी भी नंबर का 10% 20 है, जो कि कंडीशन को इक्वेशन में इस तरह से बना ली है कि 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20, यानी कि इससे मुराद ये कि x का 10% कितना है 20, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 20 इज 10% ऑफ नंबर कौन सा है x है, इक्वेशन बना ली। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं 10% यानी कि 10/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 20,
अब x को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 10x हो जाएगा, और इधर 20 है, जहां पर 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इधर आएगा तो 20 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है सॉरी, और इधर आकर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 100 2000 बन गए, ठीक है। यहाँ पर 10x है, हमें x मालूम करना है, तो x के साथ क्या 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 0 0 में से कैंसिल, जवाब क्या आएगा 200, जवाब आ गया हमारे पास 200। अच्छा, अब मालूम क्या करना है कि वो नंबर कौन सा है 200 है, नंबर मालूम करना है तो वो नंबर 200 है, यानी कि 200 का 10% 20, ठीक है। अब मजीद मालूम करना था उसी नंबर का जो है 60% क्या बनेगा। अब नंबर तो हमारे पास ये आ गया 200, तो 200 का हम 60% मालूम करेंगे, 60% ऑफ 200, ऐसे। अब आसान है कि 60/100 मल्टीप्लाई 200, 2 0 में से 2 0 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 6, 2 6 12 120। अब 200 का 60% कितना 120 होगा, यानी कि 200 के 60% कितने बनेंगे 120, ठीक है। इसी तरीके का ये एग्जांपल है, ओके। इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, ओके। अब हमारे पास है लास्ट ये वाला एग्जांपल नंबर 4, इफ 20% ऑफ 300 इक्वल्स 15% ऑफ x, यहां पर है पहली कंडीशन कि 25% ऑफ 300, पहले कि 25% ऑफ 300 इक्वल है किसके 15% ऑफ x के, 15% ऑफ x के, x यहाँ पर नहीं है, पता नहीं वो कौन सा नंबर है जिसका 15% इक्वल होता है 300 के 25% में, और देन व्हाट इज x, x को मालूम करना है। कंडीशन बन गई, इक्वेशन बन गई। अब आ जाए सॉल्यूशन करें कि 25% मींस 25/100 मल्टीप्लाई 300 इक्वल 15% मींस 15/100 मल्टीप्लाई x। बहुत ही आसान है, वही तरीका है मेथड, ओके। यहाँ पर ये 100 है, इसके 2 zeros में से 2 0 कैंसिल, बाकी क्या रह गया 3 मल्टीप्लाई 25, 3 25 75 इज इक्वल टू यहाँ पर 15x, 15 मल्टीप्लाई हो गया x के साथ और 100 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हमें मालूम x करना है, लेकिन x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 15/100, पूरा एक फ्रैक्शन है, 15/100 को हम इस तरफ लेकर आएंगे, पहले x को सीधा करके लिखें, ठीक है। यहाँ पर है 75 और ये वाला 15/100 जो कि उस तरफ जाएगा तो 57 से क्या मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उल्टा होगा, अब 100/15 होंगे, क्योंकि 15 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होगा, और 100 डिवाइड हो रहा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू इस तरीके की आ जाएगी। अब यहाँ पर 115 15 और यहाँ पर कितने होंगे 5 15 75, ऐसा है, ठीक है। और 5 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 500 जवाब आएगा, सही है। तो 15% ऑफ x यानी कि 15% x का 500 होगा, यानी कि 500 का 15% ले और 300 का 25% ले, वो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, सही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ओके। सो आज हमने ये सीखा था कि परसेंटेज क्या होता है और उनके किस तरीके के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं CSS लेवल में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर में, मैथ पोर्शन में, सही है, ओके। सो ये वीडियो हमारी आप सबको कैसी लगी, आप सबको अपना फीडबैक जरूर देना है और कमेंट में बताना है कि आप और मजीद किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ओके। थैंक यू।